10 में से 5 सीटों पे चुनाव लड़ना है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा है क्या, कौन सा नशा करते हो बताओ यार, मैं भी शाम को कर लिया करूंगा, जरा तफरी आ जाए करेगी। मोदी का, योगी का उत्तर प्रदेश में वो डर है कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां तुमने, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माता जी ने, तुम्हारी दादी जी ने, तुम्हारे चाचा जी ने, आपने सोचा होगा भैया ये क्या होने जा रहा है। भैया दोनों मुल्कों में लगता है गधों का बोलबाला है। दोनों मुल्कों की गधों की खबर आपके लिए लाया हूं। पहले पड़ोसी मुल्क से शुरू करेंगे, फिर एक वीडियो में ट्विस्ट आएगा, और जो ट्विस्ट आएगा बड़ा मजेदार होगा, और फिर भारत की बात होगी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? पाकिस्तान में और चीन में एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से खबर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का चाइना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। बुच्चड़ खाने खोले जा रहे हैं मीट के एक्सपोर्ट के लिए। गधे का मीट है आप क्या सोच रहे हैं? गौमांस? ना। गधे का मांस। पहले सिर्फ गधे एक्सपोर्ट होते थे हमारे पड़ोसी मुल्क से चीन के लिए, और अब एक्सपोर्ट होगा गधे का मांस, डोंकी मीट। तो साहब चाइना ने कहा कि हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, आप ही प्रोसेस करके भेजिए। तो पाकिस्तान ने इसके टेंडर निकाले हैं टेंडर निकाले हैं कि गधे कौन सप्लाई करेगा, और टेंडर निकाले हैं इसका स्लॉटर हाउस यानी बुच्चड़ खाना बनने के लिए। फिर से बता दूं, ये नाम ही अजीब लगता है, बुच्चड़ खाना। तो साहब अब पाकिस्तान में गधे काट के गधों का मीट टिन में कर फ्रीज कर प्रिजर्व कर चाइना भेजा जाएगा। वहां पे लोगों को गधों का गोश्त बहुत पसंद है, और वो स्पेशली जब हमने और पढ़ा इसको तो पता चला बर्गर में सबसे ज्यादा गधे का मीट वहां पर जो मीट है वो पसंद किया जाता है। अच्छा, ये 2,16,000 का फिगर कैसे आया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, ये एक ऐसी मक्खी है जो जहां भी गुड़ देखती है वहां चली जाती है। ये एक ऐसी मक्खी है कि कहीं भी कोई दुनिया में प्लेटफॉर्म क्रिएट कर हो रहा हो, ये वहां चली जाती है कि वहां से शायद थोड़ा सा पैसा मिल जाए। अब मैंने ये तक सुना है कि इनकी यहां जो इनकी ISI है वहां पर कुछ ऐसे इनके खुफिया लोग रखे गए हैं जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं ये पता लगाने के लिए कि लोन कहां से मिल रहा है तो मौके पर आते हैं गधों के। तो साहब 2,16,000 गधे टिन करके भेजे जाएंगे। अब एज ए मुस्लिम थियोलॉजी का एक स्टूडेंट मान लें, स्कॉलर मान लें या रिसर्चर मान लें, एक कमबख्त सवाल मुझे कल रात से चुभ रहा है, और मैं अपने मुसलमान भाइयों से यह गुजारिश करता हूं कि इस बात का मुझे जवाब दो, क्योंकि शरीयत में ऐसी चीज कभी आई नहीं। माने शरीयत का दिमाग जब कुरान शरीफ की आयतों से और हदीसों से शरीयत डेवलप हुई, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ, तो ढूंढने पर मैं बहुत देर कल सोचता रहा। फिर मैंने 2 आलिम में उनको फोन करा, उनको लगा मैं बदतमीजी कर रहा हूं, वो हंसने लगे। अरे मैंने कहा यार सच बोल रहा हूं। अब यार ये शरीयत में मुझे ये चीज ही नहीं मिल रही कि किसी इस्लामी मुल्क में अगर गधे काटे जाएंगे तो वो झटके से काटे जाएंगे या हलाल करके काटे जाएंगे पॉइंट है ना। और इसमें मैं मुसलमान आलिमों के कमेंट चाहता हूं जो मुझे कमेंट करके बताएं। तो पहला सवाल है कि अगर एक इस्लामी मुल्क जिसका गठन इस्लाम के नाम पर हुआ था माशाल्लाह, वो गरीबी और भुखमरी के हाल में गधों को काटवा रहा है अपनी और उनको प्रोसेस करके भेज रहा है एज फॉर हिज GDP, ये जो गधे कटेंगे ये झटके से कटेंगे या ये जवा करके कटेंगे, और ये झटका कहलाएंगे या ये हलाल कहलाएंगे? ये कितना बड़ा मुद्दा हमारे सामने आके मुसलमानों के, दुनिया के मुसलमानों के सामने खड़ा हो गया है। सवाल ये है, फिर से दोहरा दूं मुसलमान भाइयों, मुझे इसकी मदद करना। मैं तो सबसे, आपको भी पता है जब अभी चाइना की बात आई थी या इजराइल की बात आई थी, मैं तो जनता से कमेंट्स मांगता हूं कि मेरी आप इसमें इल्म में इजाफा करिए। तो मुसलमान भाइयों ये बताओ कि कहीं शरीयत में ऐसी चीज तो लिखी नहीं मिलेगी कि एक चीज जो हलाल नहीं है उसे इस्लामी मुल्क में हलाल किया जाए। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये।
तो झटके से हलाल होगा या बतौर शरीयत ज़बह किया जाएगा, और ये झटका कहलाएगा या ये हलाल कहलाएगा? ये मेरा आज आप लोगों से सवाल है। अब जब गधों की बात आई है, तो एकदम से मुझे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का किस्सा याद आ गया। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 10 सीट में। मिल्कीपुर का चुनाव रुक गया है, 9 सीट पे चुनाव होने वाले हैं। तो भैया कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव से बोला, अपनी औकात भूलते हुए, कि हमें पहले 10 में से 5 सीटों पे चुनाव लड़ना है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा है क्या, कौन सा नशा करते हो बताओ यार, मैं भी शाम को कर लिया करूंगा, जरा तफरी आ जाए करेगी। तो इन्होंने कहा भैया ऐसा है, आप हमें 10 में से 3 सीट दे दीजिए। तो अखिलेश यादव ने कहा नशा तो है, पर थोड़ा लगता है उस नशे का असर अब कम हो रहा है, अपनी औकात पर आओ। तो इन्होंने कहा भैया हमें 2 सीट दे दीजिए। गधों से निकल के ये बात आई, ये याद आ गया एकदम से। तो उसने कहा भैया ऐसा है, 2 जो सीटें हैं जो हमेशा भाजपा जीतती है वहां से लड़ लो। ये उस आदमी की औकात हो गई है जो 99 सीट लाकर लोकसभा में नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा था। एक हरियाणा के चुनाव में ये पटका गया, एक कश्मीर के चुनाव में ये पटका गया, और इंडिया अलायंस की कड़ी खुलनी शुरू हो गई और इसकी औकात सामने आनी शुरू हो गई। बड़ा 2 कंपाइलेशन लेके आया हूं, जरा उसकी खूबसूरती देखिएगा। ठीक, तो अखिलेश यादव ने कहा सुनो, इन 2 सीटों से ज्यादा ना तुम्हारी हैसियत है ना तुम्हारी औकात है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव जो 2027 से पहले बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, एक तो अच्छी बात हुई कि 2024 के चुनाव के बाद जो ईवीएम का मातम होता था कम से कम वो बंद हो गया। तो उन्होंने जो ये 10 चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां से राहुल गांधी जीत कर आता है, उस उत्तर प्रदेश की राजनीति के 10 विधानसभाओं में से कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ। इन 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। यह हाल है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का, जो पूरे देश को जोड़ने निकला था। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण 10 सीटों के उपचुनाव से इंडिया अलायंस के घटक दल समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने औकात दिखाते हुए लात मार के गठबंधन से बाहर कर दिया है। और जब लात पड़ी गई तो अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही दरवाजा खोल के गठबंधन के बाहर हो गया है, और कह रहा है कि जो ये 10 सीटों पे सपा चुनाव लड़ रही है, ये इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। सोचो, अगर 2 राज्य में मान के चलूं जो मौलिक तौर पर, फंडामेंटल तौर पर भाजपा का गढ़ है, एक उत्तर प्रदेश मान लेते हैं फिलहाल और एक हम गुजरात मान लेते हैं, तो मेरे भाई सोचो भाजपा की हालत कि गुजरात में और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, बहुत महत्वपूर्ण बाय इलेक्शन 10 सीटों पर, और भाजपा की ऐसी हालत हो जाए जो गुजरात के 10 सीटों पर या उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर चुनाव ना लड़ पाए। अगर भाजपा के लोगों में जरा भी इज्जत और जरा सा भी आत्मसम्मान होगा ना, तो राजनीति छोड़ देंगे, अगर बाल बराबर शर्म भी हो किसी में। लेकिन ये ऐसा बेशर्म है, समझ रहे होंगे ना 306 की बात कर रहा हूं, कि इस पर भी सुनो ये क्या ज्ञान दे रहा था। याद है वो अभय मुद्रा, हमारा चुनाव निशान, वो याद है ना। और देखो इसका उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता, जिसकी मुझसे बहुत फटती है और जलती है, वो जो राजपूत है, क्या नाम है इसका, सुनो क्या क्या है। And that idea, of course it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress party, which